मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि इस जन्म में तो मेरी साधना पूर्ण नहीं होगी, तो नेक्स्ट जन्म में या अगली यात्रा में गुरु सहायता करते हैं क्या? ऐसा है, अगर इस जन्म में प्रयत्न करोगे, जितने भी किसी भी स्तर पर पहुंच गए, तो वो ये कोई धन का जमा करना नहीं है कि आपने जीवन छोड़ दिया और धन समाप्त हो गया। इसमें जितना भी आप आगे बढ़ोगे, जिस स्थिति पर भी पहुंचोगे, तो अगला जन्म आपका वहीं से प्रारंभ होगा। अगले जन्म और इस जन्म में 100 साल का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फिर जन्म लोगे, बढ़ोगे, इसी अवस्था में आओगे तो पुराने कर्म संस्कार आपके सामने आएंगे और उस पद्धति पे आप प्रारंभ करना शुरू करोगे। तो इस रास्ते पे किया गया कुछ भी जो कार्य है, वो कभी भी आपके लिए ऐसा मत समझो कि अब समय खराब कर रहे हो या वेस्ट हो रहा है। और आपको क्या मालूम कौन से जन्म में आपको प्रभु मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिल तो हो सकता है अगले जन्म में भी ना मिले। तो ये सब आपकी वृत्तियों पर और आपके बहुत सारी ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो किस तरफ आपको ले जाती हैं, ये कहना बड़ा कठिन होता है। तभी कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि आप सिर्फ कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों उन्होंने कहा कि फल की इच्छा नहीं करो? क्योंकि फल मिलने में तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां बीच में आ जाती हैं, सिर्फ आपका कार्य नहीं रहता। नेगेटिव शक्तियां भी आती हैं। कोई भी आपने कार्य किया तो उसमें भूकंप भी आ सकता है, फ्लड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका कर्तव्य सिर्फ कार्य करने तक ही है। उसका जो फल मिलना है वो आपके बस में नहीं है, वो हो ही नहीं सकता बस में। ये इनको शब्दों में मतलब उसके पीछे बड़ा गहरा मतलब है कृष्ण भगवान का भी। मनुष्य सिर्फ कार्य कर सकता है, क्योंकि जब फल मिलने की बारी आती है तो कहीं से भी नकारात्मक शक्ति आ सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप भविष्य के बारे में किसी भी विज्ञान के द्वारा जानना चाहते हो, तो कभी वो संभव नहीं है, क्योंकि भविष्य अज्ञात शक्ति के हाथों में है। उसमें एक एक्स फैक्टर आता है। एक्स फैक्टर का किसी को भी नहीं पता कि कैसे वो रिएक्ट करे। कृष्ण भगवान ने समझाने की यही कोशिश की है कि एक्स फैक्टर जो है वो पूर्ण रूप से अज्ञात रहता है और कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। आप महाभारत को बड़ी गहराई से समझो, वो इतना सरल नहीं है समझना कि आपने कथा पढ़ ली, उसके पीछे बड़े बड़े गहरे भावार्थ हैं।